स्कैम स्कैम स्कैम। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने वाला हूं जो कि ये सर्विस सेंटर वाले डेली मर्रा में हमारे जैसे कंज्यूमर्स के साथ में कर रहे हैं। आपके पास अगर कोई व्हीकल है, स्कूटी है, बाइक है या फिर कोई भी एक कार है जिसकी आप सर्विस सेंटर से कराते हैं ये सोच करके कि भाई हमारी सर्विसिंग बहुत अच्छी होगी, तो बात उसी से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपसे करूंगा कि एक तरीके का स्कैम ये लोग कर रहे हैं सर्विस सेंटर वाले। हो सकता है वो आपके साथ हो रहा हो सकता है वो किसी के साथ हो रहा हो, आपके नोन के साथ में, क्योंकि मेरे साथ ये स्कैम हो गया है। तो आज मैं इस स्कैम के बारे में भाई आपको बता रहा हूँ खुल करके। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको मैं बताता हूँ किस तरीके का स्कैम ये कंपनी वाले कर रहे हैं हम लोगों के साथ में। तो चलते हैं बिना किसी देरी की इस वीडियो में हम आगे। तो हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आभास गुप्ता की इस एक नई वीडियो में। आज के ये वीडियो भाई बहुत ही थोड़ा सा अलग सा है, एक स्कैम पे रिलेटेड है और मैं बिल्कुल इस बात को भाई लेता हूं अपने ऊपर कि मैं इसको स्कैम कह रहा हूं, क्योंकि ये आम कंज्यूमर के साथ में जो कंपनी वाले सर्विस सेंटर वाले जो कर रहे हैं वो स्कैम ही है। हुआ क्या है, बात ऐसी है कि मेरे पास एक एक्टिवा 125 है जिसको मैं यूजुअली अपनी सर्विस सेंटर से ही सर्विस करा रहा हूँ जब से भी मैंने उसको ली हुई है, और उसकी काफी सारी रिलेटेड वीडियोस जो हैं आपको मेरी प्लेलिस्ट में और मेरे यूट्यूब चैनल में दिख जाएगी, और यहाँ भी कार्ड्स पे आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं। मैं सर्विस सेंटर से ही सारी सर्विसेज कराता हूँ, बकायदा इसकी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। तो इस बार भी अभी 5th से 6th सर्विस के लिए जब मैं अपने वहाँ पे सर्विस सेंटर पे गया, जो कि शोरूम का ही सर्विस सेंटर है, और वहाँ जाने के बाद मैंने अपनी स्कूटी वहाँ पर दी उनको सैटरडे को, और सैटरडे को देने के बाद मैं संडे को मैंने उनसे कहा मैं इसको पिक कर लूंगा, आप आराम से इसकी सर्विस कर देना। तो भाई उन्होंने मुझे शाम को बताया कि सर आपकी कुछ टाई बेल्ट्स वगैरह हैं और कुछ रोलर्स वगैरह हैं जो खराब है, और इसमें 1700 रुपए का खर्चा इसके अंदर आएगा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, वैसे तो आने नहीं चाहिए थी खर्चा, ऐसा आना नहीं चाहिए था, क्योंकि 1000 रुपए तो सर्विसिंग में मैं पहले से ही दे रहा हूँ, और अभी चलो अगर 1700 की आ भी गई है खर्चा, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप इसको डाल दो। क्योंकि मैंने अपने बुकलेट्स में देखा उसके अंदर 25,000 से 30,000 में उस बेल्ट को बदलना था, और मैंने उस बेल्ट को बदलने के लिए जब देखा उसके अंदर 25 से 30,000 किलोमीटर के अराउंड उसे बदलना चाहिए, तो मैंने उसको बदलने के लिए परमिशन दे दी, क्योंकि 30,000 ऑलमोस्ट मेरे स्कूटी के हो चुके थे। तो मैंने उसको बदलने के लिए दिया, 1700 रुपये खर्चा और डाल दा, कोई बात नहीं। अगले दिन जब मैंने अपनी स्कूटी जा करके, मुझे फोन आया कि भाई आप अपनी स्कूटी ले जाइए, और मैं जा करके जब मैंने स्कूटी वहां से अपनी पिकअप की वापस से, तो हुआ क्या, मेन गेम वहां देखो, स्कूटी बिल्कुल अच्छी चल रही है, मैं सेटिस्फाइड था, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही नॉर्मली सर्विस सेंटर वाले जानबूझ करके एक से एक चीजें लगवाने की कोशिश करते हैं कि सर आप ये भी लगवा लो, ये भी लगवा लो, ये चेक करवा लो, ये करा लो। तो वो जो 1700 रुपये खर्चा था ना, वो मुझे लगा था कि शायद ऐसा ही हो सकता है मेरे साथ, ये जानबूझ करके कर रहे हो। बट मैं ज्यादा माइंड नहीं करता, क्योंकि 6 महीने में एक बार सर्विस होनी है और स्कूटी लॉन्ग रन में चलती रहे, मैं ये चाहता हूँ, मैं कहीं रास्ते पर रुकना नहीं चाहता। इसलिए मैंने 1700 की सर्विसिंग, 1700 रुपये का जो उसमें पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे कुछ, एक क्लच का पार्ट था, एक रोलर्स थे वो कट गए थे, उन्होंने फोटो भेजी थी मुझे, और एक बेल्ट थी वो भी कट गई थी ऑलमोस्ट, तो उसका उन्होंने मुझे फोटो भेजा था, इसलिए मैंने उस पर एग्री किया कि उसको मैं चेंज कराऊंगा। तो मुझे लग रहा था यार कहीं ऐसा नहीं है, तो सर्विस वाले करते ही हैं ऐसा जानबूझ करके कुछ पार्ट्स डलवाने के चक्कर में, तो चलो ठीक है डलवा ही लेते हैं, क्या जा रहा है, नया ही है, ओके। मुझे कोई मैटर नहीं था मनी से, लेकिन बात कहाँ आई, जब मैं गया उसकी बिलिंग के लिए। तो भाई बिलिंग में तुम्हें बताता हूँ, बिलिंग में करते हैं मेन लफड़ा, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं जिस शोरूम या सर्विस सेंटर से गया था सिर्फ वही करती है, या हर सर्विस सेंटर वाले ही करते हैं। भाई आप चाहे तो उसको नोटिस कर लेना, और काफी बार ये अननोटिस रहती है, जो चीज मैंने पकड़ ली वो हो सकता है आप नए पकड़ रहे हो, और अगर आप पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जब मैंने की बिलिंग अपने इसकी सर्विसिंग की, तो उसमें मुझे कुल मिला के 2500 रुपए का 2464 रुपए का खर्चा इसमें बैठा, ठीक है। तो उन्होंने कंप्यूटराइज बिल जो है मुझे निकाल करके जनरेट करके दे दिया। अब जनरेट करके दे दिया आपको, और मुझे लगेगा यार ठीक है पक्का बिल है, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी इन्होंने ली हमसे, लेबर चार्जेस लिए, एक 2500 रुपए के बिल के अंदर 500 रुपए लेबर, और ऑलमोस्ट 500 रुपए मान लो आप जीएसटी का टैक्स इन्होंने लिया था, ऑलमोस्ट 1000 रुपए, ठीक है। और 2500 में 1000 रुपए तो टैक्स और लेबर था। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे जो यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे जो बिल दिया है वो ये बिल दिया है, ये देखो। इस बिल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एस्टीमेट इनवॉइस, इस पे लिखा हुआ है एस्टीमेट इनवॉइस, ठीक है। बाकी डिटेल्स अभी मैं छुपा रहा हूँ, यहाँ पे देखो एस्टीमेट इनवॉइस लिखा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरा नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आभास गुप्ता,
और यहाँ पे एस्टिमेट इनवॉइस लिखा है, इसके नीचे लिखा हुआ है इनवॉइस, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर पे कोई भी नंबर नहीं है, बिल्कुल नीला है। तो ये एस्टिमेट इनवॉइस क्या होता है भाई? और परफॉर्मा इनवॉइस के नाम से ही बहुत लोग, बहुत कंपनी वाले इसको देते हैं। और ये एक तरीके का डेमो बिल है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो किसी भी डील को क्लोज करने से पहले जो एक जीएसटी इनवॉइस होता है, मेन बिल जीएसटी इनवॉइस, उस बिल को निकालने से पहले किसी को अगर डेमो कुछ देना चाहिए कि भाई ऐसा आपका बिल रहेगा, इतना इतना टैक्स लगेगा, इतना इतना एस्टिमेट कॉस्ट आपकी पड़ेगी, तो उसमें ये एस्टिमेट इनवॉइस निकाल करके दी जाती है। ठीक है, तो ये एस्टिमेट इनवॉइस वो इनवॉइस होता है। अब उस जगह उन्होंने जब मुझे ये इनवॉइस दिया, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ एस्टिमेट इनवॉइस, और मैंने इसको वहाँ पे इस पे मेरी नजर ही नहीं गई, क्योंकि मैं अपने पार्ट्स को देखने लगा कि इन्होंने क्या पार्ट्स डाले हैं, नहीं डाले हैं, क्या कॉस्टिंग की है, क्या जीएसटी लिया है, ये सारी चीजें देखी और उन्होंने एक स्टैम्प मार के दे दिया। और क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड बिल है ये, तो भाई कोई शक का आपको महसूस नहीं होता कि भाई शक हो रहा हो आपको। उन्होंने मुझे चुपचाप ये बिल पकड़ाया और मुझे भेज दिया, और मैं खुशी खुशी भाई अपनी स्कूटी लेके चलाया। और जब घर आकर के मैंने थोड़ा सा वापस को देखा, तो मैंने देखा ये एस्टिमेट इनवॉइस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने कहा यार जीएसटी इनवॉइस होना चाहिए। और मेरे साथ एक मेरे भाई भी थे, उन्होंने भी इस बात को पकड़ा, और उन्होंने इस बात को पकड़ा क्योंकि उनके साथ ये पहले स्कैम हो चुका था। और जब उन्होंने इस पे थोड़ा सा रोशनी डाली इस बात पे अपने एक्सपीरियंस को लेकर के, तो मैंने भी जब इस चीज में देखा तो एस्टिमेट इनवॉइस मुझे मिला हुआ था। और अब तक से शायद पहले भी जब भी मैंने करवाया होगा वो भी शायद एस्टिमेट इनवॉइस रहा होगा, क्योंकि मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट एस्टिमेट इनवॉइस ही है वो। और मेरे पास जीएसटी का जो इनवॉइस है वो नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर ना इनवॉइस नंबर है ना कुछ है। तो भाई ये एक हिसाब का फर्जी बिल है। अगर मैं कल को सोचूं कि इस इनवॉइस को लेकर के मेरे पार्ट्स जो उन्होंने 1700 रुपए के डाले हैं कि मैं इससे लेकर उनको कंप्लेंट कर दूं, तो मैं कंप्लेंट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये वैलिड ही नहीं है ये बिल, जो मैंने ये बिल लिया है उनसे। ये किसी भी कोर्ट रूम में, किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में ऐसा ये एविडेंस काम करेगा ही नहीं, क्योंकि तो डेमो बिल है भैया। अब ये डेमो बिल है। अब इस यहाँ से आप सोचो कि 500 रुपए का एक लेबर चार्ज, जो कि लेबरों को तो अपने देते नहीं है, लगा तो देते हैं वो लेबर चार्ज, वो 500 रुपए, और जीएसटी जो इन्होंने पूरी ली वो 500 रुपए, वो सारा कुछ मिला करके 1000 रुपए इन्होंने इसके अंदर सीधा सीधा घपला मार लिया। ये 2 नंबर की बिलिंग इन्होंने कर दिया। ठीक है, जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने सर्विस सेंटर के अंदर कॉल लगाया, और कॉल लगाने के बाद उससे फोन पे बात की, तो वो अलग अलग तरीके के बहाने बनाने लगा। वो कहने लगा कि सर एक्चुअली में जो हमारा एक पार्ट था वो हमारे पास था नहीं, हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट था, बट हमारे पास ऑन रिकॉर्ड पे नहीं था, इसलिए हमने आपको ये वाला बिल दिया। मैंने कहा सर क्या आपने मुझे एक बार भी इसके बारे में बताया कि सर हमारे पास एक पार्ट नहीं है, इसलिए हम आपको ये वाला बिल दे रहे हैं आपको? उसने कहा नहीं। मैंने कहा आपने 8 चीजें कुल मिला के इसके अंदर की हैं मेरे साथ में, 7 चीजें उन्होंने इसे ऐड अप की हैं बिलिंग में, तो 7 में से एक चीज अगर आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो आप उसका मुझे ऐसा बिल निकाल देते, अब बाकी का तो जीएसटी इनवॉइस आप देते मुझे। उसने उससे भी कहा कि हाँ सर होना चाहिए, लेकिन नहीं, उसने मना कर दिया पूरी तरीके से। मैंने उनके मैनेजर से बात की, उनके मैनेजर्स ने तुरंत ही जैसे मैं उन्होंने कंप्लेंट की धमकी दी, उन्होंने कहा सर ये तो हो जाता है, छोटी मोटी बात है, मैं आपको भेज देता हूँ बिलिंग, मैं आपको बिल के लिए थोड़ी मना कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके। आखिर में उन्होंने मुझे 2021 से लेके अब तक में जितनी भी मैंने सर्विसेज कराई थी सबके बिल उन्होंने मुझे जीएसटी का साथ में भाई वापस भेजे। और इसका जीएसटी का बिल उन्होंने कल ही के डेट में मुझे वापस निकाल करके, क्योंकि मैं कल ही लाया था, तो कल ही के डेट में उन्होंने निकाल के वापस भेजा मुझे। तो भाई एक चीज देखने वाली है कि जब मैं जीएसटी पूरा दे रहा हूँ, मैं लेबर चार्जेस पूरा दे रहा हूँ, आप भी पूरा दे रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा बिल आपको मिल रहा है तो आप तो चले गए, आपका काम हो रहा है तो आप चले गए। लेकिन आप ये देखिए कितना बड़ा स्कैम है कि 2500 रुपए के एक बिल के अंदर 1000 रुपए सीधा सीधा साइड उन्होंने कर लिए। आप मानते हो? लेबर चार्ज जो ये लेबर को रखते हैं वहां पे, जो हमसे तो ये लेबर चार्ज ले लेते हैं, ये जिन भी लोगों को सर्विस सेंटर के अंदर रखते हैं उनको 25,000 30,000 की सैलरी पे रखते हैं वहां पे, चाहे वो उनसे 100 गाड़ियां भाई करवाएं या उनसे 200 गाड़ियां सर्विस करवाएं या 300 गाड़ियां सर्विस करवाएं। तो और जो लेबर चार्ज ये लोग लेते हैं वो पर गाड़ी के हिसाब से, पर पार्ट के हिसाब से लेते हैं, लेकिन जो बंदे को देते हैं, अपने लेबर को चार्जेस जो देते हैं वो भाई मंथली उनकी सैलरी होती है, वो उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा लेबर का कॉस्ट मार लिया, और यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने जीएसटी जो टैक्सेबल जो अमाउंट है वो भी मार लिया भाई सीधा सीधा। और ये 2 नंबर का बिल है एक हिसाब से, उन्होंने 2 नंबर का हमारे साथ काम किया, और ये डेमो बिल इन्होंने उठा करके हमें दे दिया। कल को अगर मैं इन पे कोई भी भाई कंप्लेंट करने लगूं तो वो तो मेरी बात ही नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, कि भाई आपने जो भी पार्ट लगवाया आपके पास उसका पक्का बिल ही नहीं है।
तो आप सोच सकते हो ये सर्विस सेंटर से ये चीजें मिल रही हैं भाई। और ये तो चलो एक बहुत ही नॉर्मल सा सर्विस सेंटर है, अच्छी खासी 50 से 100 गाड़ी स्कूटियां बाइकें वहां डेली सर्विस हो रही हैं। वहां पे टाइम ही नहीं होता उन बंदों के पास कि वो गाड़ी एक टाइम पे एक्सेप्ट भी करें 3 बजे के बाद। तो भाई ये चीज स्कैम चल रही है एक बहुत ही बड़ी। और आप चाहो तो अपनी गाड़ी का या व्हीकल का, अपने किसी भी स्कूटी बाइक 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर का अगर आपने सर्विस करवाया हो, आप उसका बिल एक बार चेक करना कि उसमें एस्टीमेट इनवॉइस है, परफॉर्मा इनवॉइस है या डेमो इनवॉइस है, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। आप देखना आपके अंदर आपको कौन सा बिल मिला हुआ है, एक बार आप जरूर इस चीज को चेक करना। और जीएसटी का जो इनवॉइस होगा वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये वाला कुछ इस तरीके का जीएसटी इनवॉइस ऊपर लिखा होता है, जिससे आप अपने जीएसटी क्लेम में भी आप इसे क्लेम कर सकते हैं, क्लेम बैक कर सकते हैं, और उसमें ही आपको मदद करेगा। लेकिन यार यहाँ पर जो ये एस्टीमेट इनवॉइस ही आपका कभी मदद नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है भाई। डेली बेसिस पे हम लोग इन चीजों को शायद ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ इसी चीज को ध्यान देते हैं कि हमारी गाड़ी सही चल रही है, हमारी पार्ट्स जो हमने बताए थे वो हमें नहीं दिख रहे हैं, या ऐसा करके हम चीजें देख लेते हैं। लेकिन भाई एक बहुत बड़ी टैक्स की चोरी और बहुत बड़ा ये स्कैम 2 नंबर का जो चल रहा है, ये काम चल रहा है, वो मतलब बहुत ही बेहुदा काम है ये, बिल्कुल ही ठीक है। तो और सरकार को भी थोड़ा इस पे देखना चाहिए कि लोग किस तरीके से टैक्स चोरी कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और कितना ज्यादा वो लोग महीने का घपला कर रहे हैं इन मामलों में। तो भाई यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो के कमेंट में बताना कि मैं जो कह रहा हूँ क्या आपने भी वो चीज एक्सपीरियंस की है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। या भास गुप्ता के नाम की ही आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मेरा, और ये डेट भी ज्यादा नहीं, ये अभी कल की ही डेट है, संडे की डेट है। ये वीडियो ट्यूसडे को आ रही है और मंडे को मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो ट्यूसडे को आ रही है, तो आप ध्यान देना इस बात पे और मुझे बताना इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, अपनी राय देना। और आपके साथ भी ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो आप जरूर बता सकते हैं मेरी इस वीडियो में, या लिंक दिया हुआ है यहाँ पे ईमेल पे, आप उसके अंदर भी अपना जो वीडियो एक छोटा सा बनाकर दे सकते हैं। मैं उसको अपने इस चैनल पर पोस्ट करके और सभी को इस बात में बताने के लिए हम और जागरूक करेंगे। तो मिलते हैं आगे किसी वीडियो में दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं आगे किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्णा।